तो हकीकत में हमारी 12 सीटें थी, 11 सीट तो हमने जीत ली। वो बजट आ गया है, हम क्या की सूचियाँ तैयार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी की समस्या सबसे पहले प्राथमिकता पानी को देंगे। तो सारी चीज प्रमाणित होने के बाद में यदि ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्या है कि छात्रों के साथ अन्याय है। जो भजनलाल सरकार तो है नहीं, ये तो पर्ची की सरकार है। हाँ। भजनलाल जी को तो ये नहीं मालूम कौन प्रशासन चलाता है, कौन क्या काम करता है। तो उस सैनिकों को खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए थे। ये भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अच्छे बहुमत से हम क्या कि झुंझुनू के अंदर उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और देख रहे हो अपना RJ18। तो आज अपना पिलानी का माननीय विधायक श्री पितराम जी काड़ा मेरे साथ में हैं और लोकसभा चुनाव पहले मेहन हूँ मिला था। आज दोबारा जनता का सवाल लेके मेहन ताई आया हाँ, तो थारी बातचीत करावांगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहियो और शेयर जरूर करियो। सब सौ पहले तो अपना RJ18 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सब सौ पहले तान बहुत बहुत मुबारक हो कि लोकसभा चुनाव के अंदर झुंझुनू के अंदर थारी पार्टी जो है बहुत बड़ी विजय हासिल की। मैंने देखो उसमें लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से ये कहा था कि राजस्थान में अब की बार कम से कम 12 सीटें आएंगी। उसमें सबको ये लगा था कि ये वास्तव में असंभव चीज़ है। वैसे ही क्या है कि अंदाजा से ये कह रहा है, तो हकीकत में हमारी 12 सीटें थी, 11 सीट तो हमने जीत ली और एक सीट है वो क्या कि गड़बड़ी करके हमारी रह गई। नहीं, राजस्थान में कि 12 की 12 सीटें आती। सब एक चीज बताओ, जब आप मिला था, जब अपनी 12 सीटा की बात हुई थी, तो वो टाइम ताने क्या पता लग गया कि इतनी सीट होंगी? मुझे उसमें अच्छी तरह से अंदाजा था कि राजस्थान के अंदर चूरू के अंदर राहुल जी कसबा उसकी टिकट काट रहे हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में माहौल एकदम चेंज होगा और झुंझुनू से जो सीटें तय हुई थी उनका समीकरण मेरे को पहले ही मालूम था। हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ था, इन चेहरों को हम उतार रहे हैं। तो वो चेहरे साफ छवि वाले थे और उनकी व्यक्तिगत छवि और कांग्रेस पार्टी की जो कार्य किए गलत समय के टाइम में, उसको देखते हुए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि हमारी क्या है कि 11-12 सीटें आएंगी। अच्छा, तो साहब एक चीज बताओ, अब बजट आ चुके हो है और जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं की पानी की है, कहीं की सड़कों की है, तो अब वो काम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्या है कि बजट प्रत्येक विधानसभा वाइज 5-5 करोड़ रुपए का रिलीज हुआ है। वो बजट आ गया है, हम क्या है कि सूचियाँ तैयार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी की समस्या सबसे पहले प्राथमिकता पानी को देंगे और पानी का जो भी सोर्स होगा उसको डेवलप करेंगे। जो कुएँ गहरे कराने पड़ेंगे उनको गहरे करवाएंगे, मोटर बढ़ानी पड़ेगी उसको मोटर बढ़ाएंगे और नए जहाँ भी ट्यूबवेल क्या है कि सेंक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ भी क्या है कि सेंक्शन करेंगे। अच्छा, इसको प्राथमिकता से क्या है कि ये कार्य करेंगे। सब एक चीज़ बताओ थे माना है कि तो यह बताइए कि ये पानी की सारी सुविधा करोगा। जब कहने जो कांग्रेस की सरकार थी वो के अंदर भी खूब सारा पेपर लीक होया था। अब बीजेपी की सरकार आ गई पाछा भी, अब मैं पीछे देखा है नीट वगैरह बहुत ज़्यादा पेपर लीक होया, तो तानके लाग गए पेपर माफिया कोई सी पार्टी का बस को कहीं। देखो हमारी कांग्रेस के टाइम में जो पेपर लीक हुए थे उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई और कांग्रेस ने स्वीकार किया वास्तव में क्या है कि पेपर लीक हुआ है, ये षड्यंत्र गिरोह है, इसके विरुद्ध हमने कार्रवाई करें। सरकार ने फाइलें चलाई और कार्रवाई किया गया। और जहां तक आप बीजेपी की बता रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा क्या है कि परीक्षा पे चर्चा करते थे, छात्रों से बातचीत करते थे और जब नीट का पेपर आउट हुआ तब सबसे पहले ये किया गया था, आप क्या है कि बच्चों से परीक्षा करते थे। आज ये स्वीकार कर लिया जिन्होंने नकल करने वालों ने, कराने वालों ने, कि हमने 40-40 लाख रुपए लिए हैं, खाली चेक उनके पास मिले हैं और लोगों का 1,500 किलोमीटर तक जो सेंटर रखा गया था जिसमें से पूरे अंक दिए गए हैं। तो सारी चीज प्रमाणित होने के बाद में यदि ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्या है कि छात्रों के साथ अन्याय है और इसके विरुद्ध हमने क्या है कि संघर्ष किया है। जयपुर के अंदर 2 दिन पहले क्या है कि हमने धरना दिया था, उसके अंदर 50 के लगभग एमएलए आए थे, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कि इस प्रकार के जो षड्यंत्र गिरोह हैं जो निकल करवाते हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई की जाए, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और बच्चों का जो भविष्य वो सुरक्षित रखा जाए। साहब बेटे में जो पिलानी क्षेत्र आवे हैं यो बिजली की समस्याओं काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जब गाँव के अंदर जावा तो लोग पावर हाउसा के सामने धरनों दिया बैठे हैं और बोल रहे हैं कि नेता तो जो है एसी में बैठे हैं और मार्गन लाइट को नियो के कारण है। देखो नेताओं की बात करता, मैं मेरे व्यक्तिगत की बात करता हूँ। मैं न एसी काम में लेता, न कूलर काम में लेता, मैं क्या पंखे को ही काम में लेता हूँ, चाहे कितनी भयंकर गर्मी हो। और ये पानी की और सबसे ज़्यादा जो बिजली की समस्या वास्तव में भयंकर समस्या है। आज ही पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग के अंदर हमने मुद्दा उठाया है कि जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करे सही नहीं होगा, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और आप क्या है कि बिजली सुचारू रूप से संचालित करो, जो कांग्रेस के समय बिजली कमी थी तो करे करके और
जनता को और किसानों को बिजली उपलब्ध कराई गई थी। आप भी इसका मतलब क्या है कि सस्ती दरों पे लो चाहे महंगी दरों पे लो, करे करके जनता को समय पे बिजली उपलब्ध कराओ, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं हम क्या है कि सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा, यानी कि अगर बिजली की अब पूर्ति न कराई गई तो धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ होगा? हाँ, निश्चित रूप से क्या है कि हम संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे। तो जब गहलोत सरकार थी वो टाइम बिजली के अंदर जब कोयले की कमी आई थी तो ए बार ताने के लगा जो बदलाल सरकार है के अंदर भी कुछ ये कमी आ रही है या फिर कुछ और कारण है? जो भजनलाल सरकार तो है नहीं, ये तो पर्ची की सरकार है। हाँ। भजनलाल जी को तो ये नहीं मालूम कौन प्रशासन चलाता है, कौन क्या काम करता है। भजनलाल जी से ज्यादा तो मुख्य सचिव उसके पास 4-4 घंटे तक मिले खड़े रहते हैं। अच्छा। तो वो तो पर्ची के मुख्यमंत्री, उनको तो कोई ध्यान नहीं सरकार कैसे चलती है। और निश्चित रूप से क्या है, समस्या इसका समाधान करना चाहिए। और राजस्थान में अब की बार जितनी क्राइसिस हुई है, पूरी रात क्या है कि लाइट नहीं आती है, मात्र 1 घंटे नाइट में ये बिजली देते हैं, ये बहुत बड़ी अन्याय है। और इसका क्या है कि सुधार करना चाहिए, अन्यथा कि जनता सड़कों पे आएगी और जगह जगह जो आंदोलन और ज़्यादा आंदोलन होंगे और इनका पावर हाउस है इसका क्या है और अधिक घेराव किया जाएगा। अब जो अग्निवीर योजना के अंदर बीजेपी सरकार जो संशोधन करी है उनको प्रतारों के कहना? देखो, अग्निवीर योजना हमने पहले ही कहा था कि शेखावाटी का विकास केवल और केवल मतलब क्या है कि ये शिक्षा और सैनिक 2 ही यहाँ की पहचान थी। उस अग्निवीर योजना ला के किसानों की कमर तोड़ने का कार्य बीजेपी ने किया है। क्योंकि जो किसानों ने आंदोलन किया उसके बाद में नहीं प्रधानमंत्री थे कि ये किसान किस बदौलत आंदोलन करते हैं 12-12 महीने तक, तो उनको ये मालूम पड़ा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत इसलिए कि ये सैनिक परिवार से जुड़े हुए। तो उस सैनिकों को खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए थे। जब उनको मुंह की खानी पड़ी, शेखावाटी के 3 जिलों में बुरी तरह हारे, तब उनको एहसास हुआ कि हमने गलत निर्णय लिया और आज क्या उसके अंदर संशोधन करते हैं। हमारी सरकार ने कहा था हम इसका विरोध करेंगे और पुनः पहले जिस प्रकार की योजना थी उसी प्रकार की योजना वापस क्या कि लागू करेंगे। अब एक चीज़ बताओ, ते पिलानी विधानसभा जितोड़ा विधायक हो और ए लोकसभा चुनाव के अंदर पिलानी विधानसभा क्षेत्र हो सिर्फ 37 वोटां की लीड गई हो के कारण? जो पिछली बार और इस बात में आपने देखा होगा, पिछली बार 3.5 लाख वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीता था। तो हमने 3.5 लाख तो वो कवर किए हैं और इसके बावजूद 18,345 वोटों से हम जो जीते हैं, ये हमारी जीत है। ये कोई छोटी जीत नहीं है। लोग क्या है कि मोदी का झूठा अफवाह कर रहे थे, अफवाह कर रहे थे, वो सारा खत्म हो गया और जनता असलियत क्या है कि जान चुकी कि काम कौन करता है और दिखावा और क्या है किस प्रकार का करता है, जनता समझ गई और इनको मुंह का आईना दिखा दिया। और निश्चित रूप से क्या है कि 3 सीट शेखावाटी की आई, 11 सीटें आई और आने वाला जो उपचुनाव, ये भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अच्छे बहुमत से हम क्या है कि झुंझुनू के अंदर उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सब ते बताइए, उपचुनाव झुंझुनू को जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो ए बार झुंझुनू उपचुनाव के अंदर थारी की भूमिका रहने वाली है, दर्शकों ने एक बार बताओ। नहीं, मैं क्या है कि पार्टी का चुनाव एमएलए हूँ और उस क्षेत्र के अंदर रहूँगा, लोगों से संपर्क करूँगा, कांग्रेस की जो नीतियाँ उसके बारे में बताएंगे, इनकी जो कुनीतियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे और जनता को आश्वस्त करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस के समय में ओपीएस लागू किया गया और इन्होंने क्या है कि उसको विरुद्ध कार्रवाई की, अग्नि योजना की योग किया, लाइटों वाली समस्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो ये बंद कर रहे हैं, तो सारी जो इन्होंने गलत काम करे उसका विरोध करें, जनता को सच्चाई बताएंगे तो जनता अपने आप क्या इनसे विमुख हो जाएगी। अब ते जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा पिलानी विधानसभा क्षेत्र के? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी गलत कार्य हो रहा है, लाइट कटिंग का हो, चाहे क्या है कि महात्मा गांधी स्कूलें बंद करने की बात हो, चाहे वो पुरानी स्कीम जो पेंशन की वो बंद करने वाली हो, इस प्रकार का गतिविधियाँ जो सरकार करे इसका डट के विरोध करेंगे और जनता के हित का कार्य क्या की करेंगे। आपने RJ18 ने इतना कीमती वक्त देने खातर बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से आपने रूबरू कराया, पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।